सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 दैट इज़ लोकल गवर्नेंस। इसका हम पार्ट 2 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हर किसी के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का चुनाव हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का हो, सबकी एक आयु होती है। ठीक है, जैसे चुनाव आयुक्त का, सेम ऐसे ही अगर नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। ही शुड बी और शी शुड बी 21 ईयर्स। ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, एज 21 ईयर्स। फॉर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 21 ईयर्स। भारत में स्थानीय शासन के अधिक मजबूत ना होने के कारण, ठीक है, जो लोकल गवर्नेंस है हमारे यहाँ पे, वो ज़्यादा मजबूत क्यों नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है, उसके जो कारण है, ठीक है, वो क्या है, जातिवाद और सांप्रदायिकता। इट मीन्स कि लोग क्या करते हैं, अपने गुट वगैरह बना के, जैसे कि जो कुछ लोग हैं वो, मान लो अगर कोई भी है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि अलग अलग कास्टिज़्म है, ठीक है, और या फिर कम्युनलिज्म, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कास्ट के लोग क्या करते हैं, बाय चांस कि कोई जो है हेड जो भी बना है इसका, ठीक है, जो भी जीता है नगर निगम के चुनाव वगैरह स्थानीय शासन में, ठीक है, जो भी हेड बना है, अब उसके अंदर क्या होगा कि वो मान लो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, तो जितने भी उस एरिया में जितने भी, ठीक है, गांव या जो भी एरिया है उसके अंदर जितने भी होंगे, ठीक है, लोग उसी कास्ट से बिलोंग करेंगे, तो वो उनकी साइड से, मतलब उनकी साइड हो जाते हैं ज़्यादा। लेकिन जो दूसरे होते हैं फिर वो लोग उनकी साइड नहीं हो पाते, उनके निर्णय से सहमत नहीं हो पाते। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इसे ये मजबूत इतना क्यों नहीं है स्थानीय शासन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, इट मीन्स कास्टिज्म और कम्युनलिज्म। ठीक है, नगर निगम होते हैं ना, वो बड़े शहरों में काम करते हैं। ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो एम्प्लॉयड कहाँ पे होते हैं, बिग सिटीज़ में, वो बड़े शहरों में काम करते हैं। लेकिन जो नगर पालिका होती है, ठीक है, जो म्यूनसिपालिटीज़ हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे काम करती हैं, वो एम्प्लॉयड होती है कहाँ पे, स्मॉल टाउन्स में, इट मीन्स छोटे शहरों में। तो हमें ये याद रखना है कि जो बड़े शहरों में क्या होती है, नगर निगम, दैट इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड छोटे शहरों में क्या होती है, नगर पालिका, दैट इज़ म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, अब अगला है, रुक भी जाया कर बहन, पंचायत के कार्य। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है उसके क्या क्या काम होते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, सफाई, दैट इज़ क्लियरनेस, ठीक है, देन बिजली, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, पानी की व्यवस्था, वाटर सिस्टम, सड़कों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है, जो भी रोड बनाने का जितना भी काम होता है, ठीक है, वो किसका काम होता है, ग्राम पंचायतों का। गांव में जितने भी रोड वगैरह बनने के काम होते हैं वो किसका काम होता है, कंस्ट्रक्शन कौन कराता है, ग्राम पंचायत का। ठीक है, पानी की व्यवस्था, जो भी पानी से, जो वाटर मैनेजमेंट या सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको कौन मैनेज करता है, वो भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कि बिजली कौन सी जगह पे नहीं आ रही या आ रही है, मतलब उन सब चीज़ों से भी रिलेटेड, जहाँ पे नहीं आ रही उसमें व्यवस्था कराना बिजली का, ये सब काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का। दैट मीन्स ग्राम पंचायत का काम होता है। ठीक है, सफाई मीन्स जितना भी क्लियरनेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो किसका होता है, ग्राम पंचायत का। महिलाओं को आरक्षण देने से उनकी जो स्थिति थी उसमें क्या वृद्धि हुई है, इट मीन्स रिजर्वेशंस जो हम लोगों ने वुमेन्स को दी है उसमें उनके स्टेटस में क्या इससे जो है इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या बढ़ी है। ठीक है, जो उनकी स्थिति थी उसमें क्या वृद्धि हुई है। जो अनेक महिलाएं हैं वो सरपंच, मेयर जैसे बड़े बड़े जो पद होते हैं उनके ऊपर आ चुके हैं। इट मीन्स कि वो कौन सी पोजीशन होल्ड कर रही हैं इस टाइम पे, सरपंच और मेयर, रिजर्वेशन देने से। क्योंकि जैसे आपको पता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में भी देते हैं रिजर्वेशन, सेम ऐसे ही जो ग्राम पंचायत वगैरह होती हैं इसके अंदर भी महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, और जैसे सरपंच बनना हो, मेयर बनना हो, तो उसके अंदर भी वो भी बन जाती हैं। इससे ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास आया है। जो हमारी महिलाओं की स्थिति है इसमें क्या हुई है, महिलाओं में ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास आया है कि हाँ हम भी ऐसे काम कर सकते हैं, बिकॉज पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। ठीक है, जो लेडीज़ वगैरह थी, जो भी महिलाएं थी, वुमेन्स, ये इन सब चीज़ों में पार्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब जो है इन सब चीज़ों में ये पार्ट लेने लग गई हैं। राज्य का जो वित्त आयोग होता है वो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होता है वो कितने वर्ष के लिए बनता है, कितने ईयर्स के लिए, वो 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन के विषय। ठीक है,
स्थानीय शासन के विषय, ठीक है। जो भी हमें इसके अंदर टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं किसमें, लोकल गवर्नेंस में, वो किससे रिलेटेड होते हैं, जो भी इसके टॉपिक्स होते हैं स्थानीय शासन के वो होते हैं। जैसे कि अगर हमें शिक्षा, ठीक है, अब जो भी हमें मान लो गाँव वगैरह में, ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पर ये जो भी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या फिर जो भी सड़क निर्माण से रिलेटेड काम होता है, या फिर जो हमारा जल से रिलेटेड जो भी व्यवस्था करनी होती है, सिंचाई, ये सब चीज़ें जो है किसके अंडर आती है, स्थानीय शासन के, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे स्थानीय शासन के समक्ष जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जो लोकल गवर्नेंस के समक्ष, ठीक है, उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है, अब हम उसके सामने पढ़ेंगे कौन सी, आय से अधिक खर्च करना। इट मीन्स कि जो भी हमारी इनकम होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर खर्च हो जाता है, ठीक है, मानो हमने हमारी कमाई तो इतनी हो रही है, मान लो जितनी भी कमाई हो रही है हमारी, अगर 200 रुपये कमाई हो रही है और 250 रुपये अगर हमारे खर्च हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी जो इनकम है उससे रिलेटेड जो है उससे ज़्यादा जो है हमारी क्या हो रही है, खर्चा हो रहा है। तो ठीक है, इसे हम ये इसके सामने क्या है, समस्या है। समस्या क्या है, आय से अधिक खर्च, ठीक है। जनता का जागरूक ना होना, इट मीन्स कि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हैं अच्छे से, ठीक है, जो लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि मतलब किस तरह से उन्हें जो है वो गवर्नमेंट जो भी उन्हें मतलब कभी कभार क्या होता है, जो सरकार होती है वो पागल भी बना देती है, ठीक है, तो वो लोग जो है बन जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता, लोग जो है जागरूक नहीं है कि उनके जो लॉ बने हुए हैं वो सब कैसे कैसे हैं। अगला, जो वित्तीय मदद के लिए सरकारों पर निर्भर हैं, वो लोग जो है खुद कुछ नहीं ढंग से कर पाते। जो स्थानीय शासन वाले ये लोग भी किन पे डिपेंड होते हैं, ये भी केंद्र सरकार पे एक तरह से डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपनी राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, इन पे ये लोग डिपेंड होते हैं। धन का अभाव, सबसे मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कि इनके पास पैसों का अभाव होता है। जैसे कि अब ये गांव की सरकारें हैं वगैरह, तो ऑफ कोर्स कि इनके अंदर क्या होता है, पैसों का अभाव होता है। अब उसके लिए इन्हें पैसों के लिए, ठीक है, उनको किस पे डिपेंड होना पड़ता है, जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, इट मीन्स दूसरी जो सरकारें हैं उनके ऊपर इन्हें क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। थैंक यू गाइस। अब आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक